Hello everyone, my name is Abhishek and welcome to the EduShake India. In this video, we are going to discuss our next topic, that is algebra. And in this video, we'll discuss the first chapter of algebra of class 10th ICSE maths, that is linear inequation in one variable. Okay, so हम लोग आज देखते हैं linear inequation in one variable क्या होता है. ठीक है, so start करते हैं. तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि पहले लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल होता क्या. ठीक है, सो फर्स्ट विल डिस्कस ऑल द टर्मिनोलॉजीज दैट इज गिवन इन द नेम ऑफ द चैप्टर. उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर चीजों को. ठीक है ना, नेक्स्ट चीजों को. सो लीनियर इनइक्वेशन क्या होता है? लीनियर का मतलब ऐसा होता है कि ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसको हम लोग स्ट्रेट लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें, वो कहलाएगा लीनियर. इनइक्वेशन का मतलब क्या होता है? इससे पहले आप लोगों ने सुना होगा इक्वेशन होता है और इनइक्वेशन होता है. तो इक्वेशन किसको कहते हैं, इनइक्वेशन किसको कहते हैं? इक्वेशन की अगर बात करें, इक्वेशन की बात करें तो क्या होता है कि अगर मान लो इक्वेशन में होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता है वो बराबर होता है. किसी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर. अगर मैं x इज इक्वल टू 4 लिखता हूं तो ये आपका इक्वेशन है. y इज इक्वल टू 5 लिखता हूं, ये आपका इक्वेशन है. तो ये सारी चीजें इक्वेशन है. अगर मैं बात करूं इन इक्वेशन की बात करूं मैं, तो इन इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता है वो बिल्कुल भी बराबर नहीं होता है. यानी कि अगर x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 4 हो जाएगा. ठीक है ना, x इज लेस देन 4 हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 हो जाएगा, x इज लेस देन और इक्वल टू 4 हो जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड इनइक्वेशन. ठीक है ना. बात करते हैं वेरिएबल्स की. वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स जो होते हैं वो कभी भी सेम नहीं होते हैं. ठीक है ना, वो टाइम टू टाइम वेरी करते रहते हैं. और जिनको हम लोग x, y, z और a, b, c, d कुछ भी जो है आपका इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट जिसको करते हैं उसको कर सकते हैं. ठीक है ना. सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस नेम ऑफ द चैप्टर. लीनियर का मतलब होता है ऐसा इक्वेशन जिसको हम स्ट्रेट लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें. इक्वेशन का मतलब होता है जो उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होते हैं. इन इक्वेशन का मतलब होता है जिसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं होता है. वेरिएबल का मतलब होता है जो टाइम टू टाइम वेरी करता रहता है, जिसको हम लोग अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एक्स, वाई, जेड एंड ऑल. ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन की और क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कैसे हम उनको समझ सकते हैं. ठीक है, सो लीनियर इक्वेशन की प्रॉपर्टीज की बात करें तो अगर मान लीजिए x इज ग्रेटर देन 2 है. ठीक है ना, तो अगर हम इस x में या फिर x इज ग्रेटर देन 2 है, तो अगर इस x में हम कोई भी पॉजिटिव जो नंबर है, इंटीजर है, उसको अगर हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या तो मल्टीप्लाई करते हैं या तो डिवाइड करते हैं, बात कर रहा हूं मैं पॉजिटिव इंटीजर्स की. ठीक है ना, या पॉजिटिव नंबर्स की. अगर पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहा हूं, अगर वो सब्ट्रैक्ट करूं, ऐड करूं, मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, सो इनका जो इनइक्वालिटीज का साइन है वो कभी भी रिवर्स या चेंज नहीं होगा. ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे x प्लस 1 लिखूं, ये भी ग्रेटर देन होगा 2 प्लस 1 के. अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं x माइनस 1, ये भी ग्रेटर होगा 2 माइनस 1 के. अगर x में मल्टीप्लाई कर दूं मैं 2 का, ये भी ग्रेटर होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 से. और अगर x में मैं 2 से डिवाइड कर दूं, ये भी आपका ग्रेटर होगा 2 बाई 2 से. ठीक है ना. तो ये है कि अगर मैं किसी इनइक्वेशन के दोनों साइड में सेम पॉजिटिव नंबर को ऐड कर दूं, सेम पॉजिटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइड कर दूं, सो देयर शुड बी नो चेंज इन द साइन ऑफ इनइक्वालिटीज. ओके, तो ये साइन चेंज नहीं होगा. लेकिन अगर मैं निगेटिव इंटीजर ले लेता हूं, ठीक है ना, जैसे -1, -2, ये सारी चीजें ले रहा हूं, और अगर उसको हम मल्टीप्लाई कर दें, जैसे x इज ग्रेटर देन 2 है, अगर सो अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है और अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जाहिर सी बात है जो अगर x 2 से बड़ा है तो -x -2 से छोटा होगा. तो क्या हो गया? रिवर्स हो गया. ये जो साइन है ये रिवर्स हो गया. ये हम देख रहे हैं हमारा जो साइन है वो रिवर्स हो गया. तो क्या समझ सकते हैं? अगर हम किसी निगेटिव इंटीजर से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, अगर मैं डिवाइड भी करूंगा -1 से, तभी ये -x होगा और ये लेस हो जाएगा आपका -2 के. तो उस कंडीशन में जो आपका इनइक्वालिटी का साइन है वो रिवर्स हो जाता है. ठीक है ना, बात समझ आ रहा है?
अब हम इन्हीं इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जब हम लोग स्ट्रेट लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं उसको समझते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करें कि स्ट्रेट लाइन पे कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मान लीजिए अगर x इज ग्रेटर देन और, या ऐसे कह लो x इज लेस देन और इक्वल टू 4 है, ठीक है। सो लेस देन और इक्वल टू 4 है, अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो ये मान लीजिए मेरी लाइन है, ठीक है, और x की वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू 4 है, तो ये मान लेते हैं मेरा 0 है, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। सो हमारी जो लाइन बनेगी ये एक्चुअल में यहाँ पे डिफाइन तो नहीं किया गया है कि ये कितना छोटा है 4 से, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इसको अगर डिनोट करेंगे तो यानी कि इस यहां से लेकर के ये पूरा x की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि जो 4 से छोटी होगी और 4 के इक्वल भी होगी, तो यहाँ पे 4 है, इस 4 वाले पॉइंट को तो हम लेंगे ही, ठीक है, क्योंकि वो इक्वल है, और इसके बाद से ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पे एक बात और कह दूं कि इस इक्वल टू को मैं हटा दूं, क्या करूं, इस इक्वल टू को मैं हटा दूं, अगर इस इक्वल टू साइन को हटा दो तो x इज लेस देन 4 हो जाएगा। अब हमारा जो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसा होगा, यहां पे मैंने एक सॉलिड सर्कल बनाया है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको, इसका भी एक मतलब होता है सॉलिड सर्कल और हॉलो सर्कल का। अगर मैं सर्कल ऐसे बनाता हूं हॉलो, इसका अलग मतलब है, और अगर मैं बनाता हूं सॉलिड सर्कल, इसका अलग मतलब, ठीक है ना। तो यहाँ पे x इज लेस देन 4 है, ठीक है, और हमको ये तो पता नहीं कि कितना छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इसको इनफाइनाइट से लेते हुए आते हैं, और यहाँ पे अगर मान लीजिए 0 कर देते हैं, सॉरी 0 कर देते हैं, और यहाँ पे 1 2 3 4। अब चूंकि x जो है वो 4 से छोटा है, तो ये जो 4 वाला पॉइंट है ना, इसको हम नहीं लेंगे, इसको हम यहाँ पे बना देंगे हॉलो सर्कल, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये है, इस हॉलो सर्कल का मतलब ये है कि इस 4 को मैंने नहीं लिया, इस 4 पॉइंट मतलब पॉइंट को नहीं लिया है, और इससे पहले जितने भी नंबर्स थे लेकर के इन्फिनिटी तक नेगेटिव में, वो हमने ले लिया है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे एक सॉलिड आपका पॉइंट है और एक आपका हॉलो पॉइंट है, तो जब भी हमको नंबर को इंक्लूड करना होगा तब हम सॉलिड पॉइंट को लेंगे, और जब भी हमको नंबर को एक्सक्लूड करना होगा तब हम यहाँ पे हॉलो पॉइंट लेंगे, ठीक है। आई होप इस चीज को आप लोगों ने समझ लिया होगा, ठीक है। एक और चीज को समझते हैं जो कि इस चैप्टर को लाइक इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं x इज ग्रेटर देन 4, अब क्या ऐसे तो अगर हमको स्ट्रेट लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा तो हम रिप्रेजेंट कर देंगे, लेकिन अगर यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है और कितना ज्यादा है, कितना ग्रेटर है, अगर इस तरह की बात की जाए कि वैसे तो 5 6 7 इनफाइनाइट तक चला जाएगा, लेकिन अगर हम मान लीजिए x को डिफाइन कर दें, x को डिफाइन कर दें और एक सेट बना दें कि x जो होगा उसी सेट से बिलोंग करेगा, उससे बाहर का नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैं ये लिख दूं कि x जो है वो बिलोंग करता है एक सेट से, ये जो आपको ई जैसा साइन दिख रहा है ये होता है बिलोंग्स टू, यानी कि x बिलोंग्स टू, और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि आपका 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि ये जो x की वैल्यू है इस ग्रेटर देन 4 है, और जो x है वो बिलोंग करेगा इस वाले सेट से। तो जिस सेट से बिलोंग कर, अब जाहिर सी बात है अगर इस सेट से बिलोंग करेगा तो 3 तो होगा नहीं, 4 तो होगा, 2 तो होगा नहीं, 4 भी नहीं होगा, 5 6 7 8 होगा, ठीक है ना। इस तरीके से हो सकता है। तो हम यहां से अगर हम x की एग्जैक्ट वैल्यू निकालें जो जो x के बराबर होगा, यानी कि एक ऐसा सेट बनाते हैं जो x के डायरेक्ट इक्वल होगा, वो होगा आपका 5, वो होगा 6, वो होगा 7, वो होगा 8। तो हमको यहाँ पे दो सेट मिले, एक जो पहले दिया हुआ था कि x बिलोंग टू दिस सेट, और एक जो हम लोगों ने इस इन इक्वेशन से इसको डिफाइन करके निकाल दिया। तो ये जो सेट कहलाता है जो आपका जिससे x की वैल्यू डिफाइन हो जाएगी, जिससे x की वैल्यू डिफाइन होगी, इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट सेट। ये जो सेट होगा जिससे पता चलता है कि एक्चुअल में x जो है कहां से कहां तक हो सकता है या क्या हो सकता है, उसको कहते हैं रिप्लेसमेंट सेट। और इस सेट के थ्रू जो हमको सोल्यूशन मिलेगा, जो एग्जैक्ट x की वैल्यू आएगी, उसको कहते हैं सोल्यूशन सेट, ठीक है। ये हो गया सोल्यूशन सेट।
सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है और सोल्यूशन सेट क्या होता है। यानी कि रिप्लेसमेंट सेट वो सेट होता है जिसमें x की वैल्यू दी होती है कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ठीक है ना। अगर वैसे देखो तो यहाँ पे अगर इस सेट को ना लिखें तो x की वैल्यू 4 से यानी कि 5 से लेकर इनफाइनाइट तक हो सकती है। लेकिन हमने क्या किया कि हमने एक सेट बना दिया जिसमें बता दिया कि x की वैल्यू इतना 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 ही हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे उससे जब हम x की एग्जैक्ट वैल्यू लिख देंगे वही हमारा क्या सोल्यूशन सेट, और ये वाला सेट कहलाएगा रिप्लेसमेंट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल्स क्या होता है, फिर आपका इनइक्वालिटीज साइन यानी कि कैसे चेंज करती हैं या रिवर्स होती हैं, फिर उसको लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, और यहाँ पे सेट यानी कि रिप्लेसमेंट सेट और सोल्यूशन सेट क्या होता है, ठीक है। सो आई होप ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। कुछ चीजों को हम लोग समझते हैं आपका थ्रू द क्वेश्चन, ठीक है ना। Okay, this is our question. So through this question we will understand the more concept of linear inequation in one variable. Okay, so if we'll solve this question, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि given x belong करता है इस सेट से जो कि है -3, -4, -5, -6, और जो x की वैल्यू है वो है आपका 9 is less than or equal to 1 minus 2x, और हमको find the possible value of x and also represent its solution set, जो कि मैंने बताया कि क्या होता है solution set, जो कि इस सेट से जो भी सोल्यूशन निकल के आएगा x की वैल्यू को उसको कहेंगे सोल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। तो ठीक है, पहले तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा सोल्यूशन होगा उसको देखते हैं। क्योंकि हमको बात कर रहे हैं हम लोग x की, तो 9 इज लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस 2x, ठीक है। हमको देखो इस तरह का अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है, हमको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए जो इसमें भी प्लस होगा, जो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, जो इसमें डिवाइड होगा, उसको सबको हटा देना है, ठीक है। और x को अकेले रखना है एक साइड में, और उसकी जो भी वैल्यू आएगी उससे हम डिफाइन कर लेंगे कि वो उसकी एक्चुअली में उसका सोल्यूशन सेट क्या होगा और उसका लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग x को एक तरफ करते हैं। यहां पे अगर देखो तो यहाँ पे 1 माइनस 2x है। अब अगर हम क्या करें, इन दोनों साइड में -2x है, इसमें +2x अगर ऐड करेंगे तो 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दोनों साइड में 2x से क्या करते हैं 2x ऐड कर देते हैं। तो हमारा क्या होगा 9 + 2x, और आपका चूंकि हम सेम लाइक पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं दोनों साइड में, तो हमारा कोई भी साइन जो है वो चेंज नहीं होगा। 1 - 2x - +2x, ये 2x कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे लिख दो ऐड 2x इन बोथ साइड, ठीक है। सो यहां से हो जाएगा 9 + 2x इज लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 के, ठीक है। अब अगर हम इस 9 को इधर ले जाएंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2x इज इक्वल टू लेस देन 2 लाइक x लेस देन और इक्वल टू 1 - 9, जिसको हम लोग 8 भी लिख सकते हैं। तो यहां से आ जाएगा 2x इज लेस देन और इक्वल टू -8, और जब हम इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2x इज इक्वल टू, ठीक है, -8/2, सो x इज इक्वल टू हो जाएगा -4। ओके, नॉट इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका x इज लेस देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। बात सुन आ रही है? तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया जो कि x की जो वैल्यू है या तो वो -4 के बराबर है या तो वो -4 से छोटी है। अब अगर मैं इस सेट में देखूं तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आएगा, यहाँ पे जो सेट दे रखा है इसमें दे रखा है -3, -4, -5, -6, तो हमको पता है कि -3 जो है -4 से बड़ा है, तो -4 तो सेट में होगा ही, -5 भी होगा, -6 भी होगा, क्योंकि ये सब जो है आपके, चूंकि हमारा x जो है वो आपके -4 से छोटा है, तो जो हमारा सोल्यूशन सेट आएगा वो आएगा -4, -5 एंड -6, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आएगा, ठीक है। तो हमको मिल गया हमारा सोल्यूशन सेट, ठीक है, ये इक्वेशन मिल गया जहां पे हम लोगों ने x को एक साइड में कर दिया और बाकी सबको एक साइड में करके सॉल्व कर दिया, ठीक है। यहां से हमको मिल गया सोल्यूशन सेट। अब इस सोल्यूशन सेट को आप ध्यान से देख लो सोल्यूशन को, और
अब इस सोल्यूशन सेट को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो चलो रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं तो यहां पे आप देखोगे ये आपका लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे अगर मैं मान लू 0, तो हमको सारा निगेटिव ही करना है डिनोट, तो थोड़ा सा और पहले लेते हैं इस 0 को। यहाँ पे कर लेते हैं 0 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 तक ही रिप्रेजेंट करना है। तो जो हमारी वैल्यू है वो x की, यानी कि हम -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6, अगर हम इसको देखें तो यहाँ हमारी जो वैल्यू होगी वो -6 तो होगी और साथ में -4 भी होगी। तो अगर थोड़ा इसको और डार्कर कर देते हैं तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा, देखो, और इन दोनों पॉइंट को मैं सॉलिड सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्योंकि ये दोनों पॉइंट जो है कहीं ना कहीं इंक्लूड है, ठीक है। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन सेट ऑन स्ट्रेट लाइन। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। आगे की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या होंगे लीनियर इनइक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल के। सो आई होप यू विल गॉट ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ द लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, सो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हो तो थोड़ा सा इसको स्प्रेड कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, थोड़ा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड दिस इज ऑल फॉर वीडियो। थैंक यू ऑल।